नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की परीक्षा भी हो चुकी है। लगभग 1500 पदों पर यह भर्ती निकली थी, जिसमें 300 के आसपास प्रधानाचार्य के पद थे और 1500 के आसपास सहायक अध्यापक के पद थे। लिखित परीक्षा हो गई, परिणाम जारी हो गया, लेकिन विद्यार्थियों ने इस भर्ती पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था। ऐसी ऐसी मार्कशीटें निकल करके आई थी जिन विद्यार्थियों के 145 नंबर थे, उन विद्यार्थियों के पीईटी में 20 नंबर, 30 नंबर, 25 नंबर थे, या उन्होंने बड़ी मुश्किल से यूपीटीईटी पास किया हुआ था। विद्यार्थियों ने कहा था कि इस भर्ती में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, इस भर्ती को रद्द किया जाए। और ज्ञापन तो विद्यार्थियों ने दिया ही था, विद्यार्थी कोर्ट भी चले गए थे और पूरी की पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है वो रुक गई थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडेड जूनियर भर्ती 2021 के विवादों का होगा निपटारा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती 2021 के परिणाम को लेकर के हुए विवादों का जल्द निपटारा होगा। तकरीबन 600 से लेकर के 700 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन देकर के परीक्षा में कम अंक मिलने के आरोप लगाए हैं। 40 से 50 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। टीईटी पेपर लीक के बाद गिरफ्तार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के पूर्व सचिव संजय उपाध्याय के पास कोठार की चाबी थी, लेकिन कोठार नहीं खुलने के कारण प्रत्यावेदनों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। हाईकोर्ट से भी बार बार समय लेना पड़ रहा था। अब कोठार से मूल ओएमआर सीट निकालने के लिए शासन ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है और अब जांच होगी कि मामला क्या है। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से 12 अप्रैल को जारी आदेश में डीएम प्रयागराज से नामित उप जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी, एसएसपी से नामित उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी, शिक्षा निदेशक से नामित उप निदेशक स्तर का अधिकारी और रजिस्ट्रार विभाग परीक्षा को सदस्य बनाया गया है। कोठार से मूल ओएमआर निकालते समय वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी आंतरिक समिति गठित करते हुए प्रत्यावेदनों का परीक्षण करवाएंगे और यदि कोई विसंगति मिलती है तो उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अगर इस भर्ती में जब ओएमआर की जांच की जाएगी, कार्बन कॉपी से जांच की जाएगी, अगर उसमें गड़बड़ी मिलती है तो आप ये मानकर चलिए कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी और रद्द होना भी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो इस भर्ती को 100% रद्द होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया जो है वो हर भर्ती पर सेंध लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि विवाद हल होने के बाद में खुलेगी भर्ती की राह और अगर कुछ नहीं होता है तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है फिर वो आगे बढ़ जाएगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि लोक सेवा आयोग ने एक साथ 2 भर्तियों की, 2 नहीं 3 भर्तियों के जो नंबर और कट ऑफ है वो जारी किए हैं। मामला असल में ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर बहुत आरोप लग रहे हैं इस समय। वो प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ जारी नहीं करता है, रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं करता है, सालों व्यतीत हो जाते हैं, 4-4 साल, 5-5 साल, और ये जो कट ऑफ कल जारी हुए हैं ये कट ऑफ केवल और केवल हाई कोर्ट के आर्डर पर ही जारी किए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12 तारीख को ये ऑर्डर आया था और 13 तारीख को इन्होंने जो है ये जारी किया है। जबकि विद्यार्थियों का कहना है कि केवल जिन भर्तियों के लिए हाई कोर्ट में ऑर्डर में कहा गया था केवल उन्हीं भर्तियों के कट ऑफ को जारी किए गए हैं। इस बीच में और भी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सभी की प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ और मार्कशीट जारी कर देना चाहिए। ये देखिए जिस कोर्ट की वजह से आज ये परिणाम कल जारी किए हैं, यहाँ पर आर लिखा हुआ है और पीछे 2019-20 लिखा हुआ है, इसीलिए इन्हीं तीनों परीक्षाओं की कट ऑफ जारी की और लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को 3 भर्तियों में शामिल हुए अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। इसे जारी कराने के लिए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने आयोग से कट ऑफ जारी करने के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में आयोग की ओर से 12 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि वह पीसी 2019-20 और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ 2 सप्ताह में ऑनलाइन कर देगा। और कोर्ट ने आयोग के जवाब पर संतुष्ट होते हुए याचिका निस्तारित कर दी थी। तो आप लोग देख लीजिए फिलहाल, और आयोग से और हर जगह जो न्याय मिला विद्यार्थियों को वो कोर्ट से मिला। सरकार ने तो कभी न्याय नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी जो भी चीज़ें हुई थी, अनिल यादव को हटाना हो या अन्य चीज़ें हो, वो सब चीज़ें कोर्ट से ही हुई थी। कोर्ट ने ही उसको हटाया था और इस समय भी कोर्ट के द्वारा ही ये जो कट ऑफ इत्यादि हैं वो जारी किए जा रहे हैं। चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, कोई भी सरकार विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं रही है और सभी घोटालों में सरकारों की सहमति रही है।
अगली सूचना है आरओ एआरओ मेंस की। लिखा है मेंस के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ एआरओ परीक्षा 2021 मेंस के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं और अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 24, 25, 26 अप्रैल को प्रयागराज में 4, लखनऊ में 3 और गाजियाबाद में 2 केंद्रों पर परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में 3,960 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे जो कि मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। और समाचार पत्रों में भी पीसीएस की कट ऑफ इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। एक विज्ञप्ति जारी की गई है कि 2020 की मार्कशीट और कट ऑफ दे सकते हैं। यहाँ पर आरओ एआरओ 2016 का कट ऑफ भी विद्यार्थी देख सकते हैं और पीसीएस 2019 की मार्कशीट भी विद्यार्थी देख सकते हैं। लिखा हुआ 1329 उप निरीक्षकों की भर्ती के लिए अभिलेखों का सत्यापन 19 तारीख से होगा। हाल ही में घोषित किए गए एसआईएम के 1329 पदों की भर्ती की परीक्षा के परिणाम के बाद में अब चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 19 अप्रैल से कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की ओर से बताया गया कि अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण 19 अप्रैल से जोन मुख्यालय के जिलों में कराया जाएगा। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। अभी 2 दिन पहले विद्यार्थियों ने एक ट्विटर अभियान किया था। उसके पहले जब सरकार बनी थी तब भी बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनसे मिले थे और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की थी। तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहा था कि अभी बहुत सारे मामले कोर्ट में हैं, अभी तो हमने ज्वाइन किया, देख रहे हैं जैसे मामले कोर्ट से निस्तारित होते हैं वैसे जो रुकी हुई प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी और नई शिक्षक भर्ती इत्यादि की बात जो है वो आगे होंगी। इसके बाद में विद्यार्थियों ने एक ट्विटर अभियान भी चलाया था जो पूरे दिन लगभग ट्रेंड करता रहा नंबर 1 पर और नंबर 2 पर। वहीं पर सरकार बनने के बाद में सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है और ना ही जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावना विद्यार्थी देख रहे हैं। इसलिए विद्यार्थी लगातार अभियान कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। तो ट्विटर अभियान तो हो ही गया, उसके बाद में लखनऊ में एक बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी है। विद्यार्थी रोड पर भी उतरेंगे और इसी के साथ में विद्यार्थी सूचना के अधिकार के तहत, चूँकि अभी जब बेसिक शिक्षा विभाग की एक मीटिंग हुई थी तो अधिकारियों ने ये बताया कि प्रदेश में जो शिक्षक और छात्र अनुपात है वो दुरुस्त हो गया है। इसीलिए विद्यार्थी सूचना के अधिकार के तहत ये मांग कर रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। ये एक अभियान है, इसमें केवल एक अभ्यर्थी नहीं, पूरे प्रदेश के बहुत सारे अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं वो सभी अभ्यर्थी इस तरीके का एक पत्र जो है सूचना के अधिकार के तहत वो भेज रहे हैं सचिव मुख्य शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग को और साथ में शिक्षा मंत्रालय को। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005। इन्होंने विद्यार्थियों ने जो मांगे यहाँ पर रखी हैं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 31 मार्च 2022 तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी है ये बताएं। सूचना के अधिकार के तहत भारत सरकार द्वारा एक शिक्षक की तनख्वाह में उत्तर प्रदेश सरकार को कितना अनुदान मिलता है। और नंबर 3 पर कि क्या केंद्र या राज्य सरकार निजीकरण का प्रस्ताव पर विचार कर रही है प्राथमिक शिक्षा विभाग में। तो आप लोग भी इसको भेज सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में आप टाइप करवा लीजिए या प्रिंट कर निकालना है तो मैं इसको जो है टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पेन से लिख करके भी आप लोग भेज सकते हैं। वहीं पर जो मुख्य सचिव को भेजा जा रहा है उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जन सूचना अधिकारी मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग। ये देखिए ये एक पत्र है, इसको भी विद्यार्थी भेज रहे हैं टोटल कि 2017, 2018, 2019, 20, 21 में बेसिक शिक्षा में कितने शिक्षक जो हैं वो रिटायर हुए हैं और यहाँ पर उच्च में और प्राइमरी में कितने कितने जो पद हैं वो रिक्त हैं। ये जो पूरी जो चीज़ें हैं वो विद्यार्थियों ने मांगी हैं कि क्या अनुपात उच्च में है, क्या अनुपात प्राथमिक में है, कितने जो विद्यालय हैं जहाँ पर अध्यापकों की कमी है, बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थियों ने पूछी हैं और आप लोग भी इस तरीके का पत्र जो है वो भेज सकते हैं। 1 या 2 दिन बाद से ही आप लोग भेजना शुरू कर दें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। कुछ ना कुछ करने से कुछ ना कुछ करना बेहतर होता है। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।